के चैनल पर इतने सारे वीडियो तो आपको देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के और 90 दिन अगर आप डेली यहाँ पर से प्रैक्टिस। लेकिन जब से सारे टीचर्स ने अपने मेंस बैच अनाउंस किए हैं तो उसके बाद के लिए आपको खुद से अलग से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद फिर आपको थीम टाइटल टोन के लिए कोई अलग से वीडियो न देखने की जरूरत पड़ेगी। आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हो जो कि किरण पब्लिकेशन की है। मुझे इसका बैच परचेज करना है, आपकी काफी बड़ी मूर्खता होगी। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट में तो इस टॉपिक ने अलग से धूम मचा रखी है। लेकिन आपको किसी भी टीचर का पेड बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। पता कि कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन हमसे और वैसे भी ये सर के पेड बैच की ही वीडियो है तो कंप्यूटर के लिए आप 3 सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। एनालिसिस तो आपको करना ही है मॉक टेस्ट का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर अभी तक आपने अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने उसी टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जिस टाइम से उनका प्री का एग्जाम हो गया था। और मुझे इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं करनी थी, लेकिन जब से सारे टीचर्स ने अपने मेंस बैच अनाउंस किए हैं तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कि भैया मुझे किसका बैच परचेज करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के थ्रू आप सबके डाउट्स कवर कर लिए जाएं। और पिछली बार के जो मेंस के एग्जाम में मेरा स्कोर रहा है वो रॉ स्कोर 300 नंबर का था और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे की पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो कि सारे टीचर्स ने बैच अनाउंस किए हैं लेकिन आपको किसी भी टीचर का पेड बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि फिर हमें कैसे तैयारी करनी है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि हम आपको देखो सिलेबस वगैरह तो ऑलरेडी पता होगा और आपको कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जाएंगे ये भी पता होगा, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मतलब अलग अलग सेक्शन के हिसाब से आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ऑलरेडी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। देखो अभी तक ऐसा मतलब था कि जो कि प्री एग्जाम में ये जो टॉपिक थे एनालिटिकल रीजनिंग के, जैसे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, इसके साथ ही साथ एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये टॉपिक पहले प्री के एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार के प्री के एग्जाम में भी यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑलरेडी इस टॉपिक को आपने कवर कर रखा होगा, लेकिन फिर भी आपसे यहाँ के मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, आपके क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, तो फिर आप पीयूष सर की लगभग 5 घंटे की ये मैराथन वीडियो देख सकते हो जहाँ पर सर ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ों को पढ़ा रखा है कि आप कैसे मतलब आप कैसे क्वेश्चन को लेकर के सोच सकते हो, मतलब जो एक थॉट प्रोसेस है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिल जाएगा और इसके बाद आप अपना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में PDF अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई बुक है तो आप वहाँ से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा बात करें जैसे कि ये मशीन इनपुट की वीडियो है, तो यहाँ पर से देखो पहले तो SSC के एग्जाम में यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ बैंक वगैरह के एग्जाम में देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है तो वहाँ पर से इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, तो इस वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और लगभग 2 ही घंटे की वीडियो है जहाँ पर सर ने काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए हैं और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको इस टॉपिक के लिए कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्या पता कि कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन हमसे मिस हो जाए, तो इस वजह से आप इस वीडियो को कर सकते हो। और इसके अलावा बात करें जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, ये तो ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखे होंगे और प्री के एग्जाम में ऑलरेडी इन टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखे होंगे, लेकिन आपको मेन फोकस इन टॉपिक पर करना है और यहाँ से क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते हुए चलो। और डेली आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो टॉपिक जिनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, यहाँ पर 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 90 आउट ऑफ 90 का स्कोर कर सकते हो आसानी के थ्रू। और यहाँ पर आपको डेली अब एक सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही करना है रीजनिंग को लेकर के। और बात करें जैसे कि मैथ्स में आपको क्या करना है, रीजनिंग में देखो उतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और मैथ्स में काफ़ी सारे टीचर्स ने अलग अलग टीचर्स ने अपने मेंस बैच अनाउंस किए हैं और आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा कि कहीं इस बैच को मिस कर दिया, तो क्या पता कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी आपने प्री के एग्जाम के टाइम पर सारे कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से कवर कर रखे हैं, सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, बस कुछ ही जो 1-2 टॉपिक हैं जो स्टाफ को पढ़ने हैं, तो उसके लिए अब ऐसा नहीं है कि आप जाकर के किसी टीचर का पूरा पेड बैच मतलब परचेस करो और उसके बाद उसको कंप्लीट करो। देखो मैथ्स के लिए आपको खुद से अलग से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। बात करें जैसे कि नए टॉपिक कौन कौन से ऐड हुए हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप जो गगन सर के चैनल पर जाओगे तो ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो कि लगभग 10 घंटे की वीडियो है, जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई अलग से पेड बैच परचेज करना पड़े, तो आप यहां पर से कंप्लीट कर सकते हो। और वैसे भी ये सर के पेड बैच की ही वीडियो है जिसको कंपाइल करके सर ने अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पर से प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स की बात करें जो कि लगभग 5 घंटे की वीडियो है, जहाँ पर से आप ये भी अपना टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और बात करें जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो आप मतलब पहले तो CHS के
एग्जाम में ही यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ही बनते थे कभी कभार, लेकिन इस बार की प्री के एग्जाम में भी आपको हर शिफ्ट में यहाँ पर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट में तो इस टॉपिक ने अलग से धूम मचा रखी थी, जहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आप सर की ये 11 घंटे की मैराथन वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएंगे इस टॉपिक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। और इसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर के चैनल की ये वीडियो है, जिसको आपको कंप्लीट ही करना है। ये प्लेलिस्ट में लगभग आपको हर एग्जाम के टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, जो कि आपके सीजीएल एग्जाम मतलब सीजीएल मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाली है, जहाँ पर आपको टॉप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। और इसके अलावा उसके जो कॉन्सेप्ट वगैरह भी सीखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन जैसे मतलब जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है उनको कैसे टैकल करना होता है और उनके कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी मतलब आपके क्वेश्चन यहाँ से अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगे। और इसके अलावा जो कि मैथ में आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास जो भी किरण की बुक है तो वहाँ पर से आपको क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, और वहाँ पर से वो मतलब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, उन क्वेश्चनों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइम पे नहीं बने थे, या फिर जिन क्वेश्चन को आपने हाईलाइट कर रखा है, तो उन क्वेश्चनों पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और इसके अलावा बात करें जैसे कि कैलकुलेशन को लेकर कि मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैथ में कोई रोल प्ले करेगा तो वो कैलकुलेशन होगी। और कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैथ्स वर्कआउट ऐप से डेली कम से कम यहाँ पर से 30 से 40 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। और बात करें जैसे कि हमारा मेंस एग्जाम, देखो दिसंबर तो एग्जाम होगा नहीं क्योंकि सारा शेड्यूल ऑलरेडी एसएससी का फिक्स है, तो जो कि एग्जाम ये समझ लो कि जनवरी के स्टार्टिंग में ही होना है। तो अगर अभी देखें तो हमारे पास 90 दिन का टाइम है, और 90 दिन अगर आप डेली यहाँ पर से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख ही सकते हो, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और मैथ्स में आपको इतना ही करना है, आपको किसी भी टीचर का बैच परचेज नहीं करना है। वही बात करें हम जैसे कि इंग्लिश को लेकर के कि इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पर आपका डाउट ये है कि अगर आप कोई बैच परचेज करना ही चाहते हो कि नहीं, अगर आपको मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कोई बैच लेना चाहते हो, तो फिर आप भूतेश सर का बैच ले सकते हो। और नहीं तो बाकी आप जो सोर्सेज मैंने बताए हैं तो उन्हीं को फॉलो करो और खुद से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो मैथ्स या रीजनिंग या फिर कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आप जब तक खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें वहीं से इंप्रूव होंगी जब आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर आप क्लोज टेस्ट की को लेकर के बात करें तो क्लोज टेस्ट के लिए आप रानी मैम की ये 12 घंटे की वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल के भी क्लोज टेस्ट मैम ने प्रैक्टिस करवा रखे हैं, तो यहाँ पर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें हम जैसे कि पैराजंबल को लेकर के PQRS जिसको कहते हैं, तो वहाँ उसके लिए आप मनीषा बंसल मैम की ये प्लेलिस्ट कर सकते हो, जहाँ पर मैम ने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ों को लेकर के कंप्लीट करवा रखा है। और यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और कैसे आप पेयरिंग कर सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है PQRS को लेकर के। तो आप यहाँ पर से PQRS वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलो। अब जैसे कि पैसेज की बात करें, पैसेज में आपको थीम, टाइटल, टोन पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर से क्वेश्चन आपको आपके मेंस एग्जाम में बनेंगे ही। और उसके लिए आप अमन सर की लगभग ये 4 घंटे की वीडियो है, जहाँ पर से आप ये चीज़ें सीख सकते हो। और इसके बाद फिर आपको थीम, टाइटल, टोन के लिए कोई अलग से वीडियो ना देखने की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ेगा। तो आपका मतलब आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर से इस वीडियो के थ्रू अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे से सर ने कंप्लीट करवा रखा है। और पिछली बार मेंस के टाइम पर मैंने इसी वीडियो को किया था। और इसके अलावा पैसेज की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अगेन रानी मैम की ये लगभग 9.5 घंटे की वीडियो है, जहाँ पर से आप काफ़ी अच्छे लेवल के पैसेज प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इसके अलावा जो कि देखो क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, और इसके साथ ही साथ ये पैसेज वगैरह वाला पार्ट हो गया, तो ये चीज़ें आपके रीडिंग के हैबिट से इंप्रूव होंगी। और रीडिंग के लिए आप इंग्लिश माध्यम ऐप का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर डेली आपको फ्री एक पैसेज देखने को मिलेगा जिसको आप रीडिंग के तौर पर डेली यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर से आप डेली अपना प्रैक्टिस करते हुए चलो रीडिंग वाले पार्ट को। और इसके अलावा जैसे कि अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप किरण की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चल सकते हो। जैसे कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन मतलब इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा रीडिंग के लिए भी आपको क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन जो भी PQ मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर से आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि बात करें कि आप एडिटोरियल वगैरह करना चाहते हो तो एडिटोरियल के लिए फिर आप निमिषा बंसल मैम के चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहाँ पर मैम डेली एक एडिटोरियल कराती हैं जो कि काफ़ी अच्छे से वहाँ पर उन्होंने डिटेल में एक एक चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। वहाँ से बनने वाले वोकैब भी आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही साथ आप कैसे मतलब उस वीडियो के थ्रू आप वहाँ पर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अगर एडिटोरियल वगैरह करना चाहते हो तो फिर आप निमिषा बंसल मैम की चैनल पर जाकर के वहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा बात करें जैसे कि जनरल अवेयरनेस को लेकर के, अगर हाँ जैसे कि अगर देखो इंग्लिश में फिर से वही सवाल है कि अगर आप बैच परचेज करना चाहते हो तो फिर मैं जो सजेस्ट करूँगा वो रानी मैम को सजेस्ट करूँगा। क्योंकि देखो रानी मैम ने जितना
क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करवाए हैं उतना ही शायद किसी और टीचर ने प्रैक्टिस करवाए होंगे। और वैसे भी अगर आप रानी मैम के चैनल पर विजिट करोगे तो ऑलरेडी इनके चैनल पर इतने सारे वीडियो तो आपको देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो जिसके लिए आपको अलग से बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो फिर रानी मैम का बैच ले सकते हो, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपको रानी मैम के बैच में। और इसके अलावा हम जीके जीएस को लेकर की बात करें तो जीके जीएस में देखो हमेशा से जीके जीएस अनएक्सपेक्टेड रहा है, लेकिन इस बार की प्री के एग्जाम में आपने देखा होगा कि जीके जीएस वाला जो पार्ट रहा है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, जहाँ पर पहले से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, जहाँ पर आपको 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हो, और यहाँ पर लगभग आपको 3400 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही साथ हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग मतलब यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, कि उसके आसपास बनने वाले क्वेश्चन हैं जो भी आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगे। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो जहाँ पर कि मतलब मेंस के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ही जाते हैं, तो आप यहाँ पर से कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा जीके जीएस में आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो उनको अपना नोट्स वगैरह से रिवाइज करते हुए चलो। और इसके अलावा बात करें जैसे कि जीके जीएस में और क्या कर सकते हो, जीके जीएस में आपने जो भी मॉक टेस्ट वगैरह परचेस कर रखे होंगे तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग से जीके जीएस वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो और उनके मतलब जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है तो उसको अलग से नोट करो और उनको डेली रिवाइज करते हुए चलो। और मॉक टेस्ट की बात आ ही गई है तो मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो एनालिसिस तो आपको करना ही है मॉक टेस्ट का, क्योंकि बिना एनालिसिस के आप अपने स्कोर को इंप्रूव ही नहीं कर सकते हो, अपनी कमियों को नहीं जानोगे कि कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और आपको मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करें तो आपको वीक में सिर्फ 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, और इसके अलावा आपको अपनी गलतियों पर फोकस करते हुए उनको इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसलिए आप डेली मॉक टेस्ट तो अभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन डेली आपको क्या करना है, डेली आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस इनके अलग से सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली ही अटेम्प्ट करने हैं। और मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो वहीं से आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, और इसके साथ ही साथ आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, और आप अपनी गलतियों को जानोगे कि आपको किन चीज़ों में अभी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप डेली मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस इनके सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और वीक में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह में इतना कर सकते हो। और हाँ, जो आप गलतियां कर रहे हो तो उनको अलग से एक नोटबुक में लिखते हुए चलो और उनका सही से एनालिसिस करते हुए चलो। डेली आप अपना उनका रिवीजन कर सकते हो। और वही बात करें कंप्यूटर को लेकर के, तो कंप्यूटर के लिए आप 3 सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। पहला, अगर आप खुद से नोट्स बना सकते हो तो फिर जो अरोरा एजुकेटर करके एक चैनल है जहाँ पर शिवम सर ने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करवा रखा है कंप्यूटर वाला पार्ट, तो आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर आपको नोट्स खुद से बनाने होंगे, लेकिन आप खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप परमार सर के वेबसाइट पर जाओगे या फिर परमार सर के ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर अमन सर ने काफ़ी अच्छे से कंप्यूटर वाला पार्ट कंप्लीट करवा रखा है, जो कि आपको 49 रुपये में बैच देखने को मिलेगा। और वहाँ पर ऑलरेडी क्लास नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पर वो बैच परचेस कर सकते हो कंप्यूटर के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी अच्छा बैच है। लेकिन आप फ्री में ही करना चाहते हो, आपको नोट्स भी बने बनाए मिल जाएँ, तो फिर उसके लिए आप जो कि राधिका मैम ने ऑलरेडी आरबी चैनल पर कंप्लीट करवा रखा है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको मतलब ये देखो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर से कंप्यूटर वाला पार्ट अपना खुद से ही कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको खुद से कंप्लीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप जो प्लेलिस्ट का लिंक है तो यहाँ पर से क्लिक करके आप पहले वीडियो कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपना डेली इसके थ्रू रिवीजन करते रहो। और बाकी ये सिलेबस वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, सिलेबस वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, तो इसलिए मैं सिलेबस को लेकर के उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और वही बात करें जैसे टाइपिंग को लेकर के, कंप्यूटर में आपको देखो डेली अपना पढ़ते हुए चलना है, आप इन ई बुक को अभी से कंप्लीट करते हुए चलो। और कंप्यूटर को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो आपकी काफ़ी बड़ी गलती है, क्योंकि कंप्यूटर और टाइपिंग 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको सब लोग हल्के में लेकर चलते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के फिर यहाँ पर से फेल होने का मतलब है कि आपका स्कोर 390 में अगर 390 भी है तब भी आप फेल ही हो जाओगे। तो इसलिए कंप्यूटर और टाइपिंग को हल्के में ना लेकर के अभी से अपना क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करते हुए चलो। और टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग अभी से अपना अटेम्प्ट करते हुए मतलब प्रैक्टिस करते हुए चलो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट के 15 से 20 दिन में आप टाइपिंग कंप्लीट कर लोगे तो ये अगेन आपकी काफ़ी बड़ी मूर्खता होगी। और टाइपिंग के लिए आप जैसे कि ये टाइपिंग मित्रा वेबसाइट है, यहाँ पर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
अगर इसके लिए ऑलरेडी आपके मतलब बेसिक कवर होने चाहिए कि कैसे कौन सी की कहाँ पर है। अगर ऑलरेडी आपने लेसन्स वगैरह सीख रखे हैं, अगर आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स के लिए फिर आप यहाँ पर से इस typing.com की वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मतलब अपने लेसन्स वगैरह सीख सकते हो, जैसे ASDF मतलब जो भी टाइपिंग वगैरह की कीवर्ड होती हैं तो उनको आप बेसिक से यहाँ से सीख सकते हो। और इसके अलावा जो पैसेज वगैरह प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पर से टाइपिंग मित्रा की वेबसाइट से कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर एग्जाम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर से पैसेज देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से आप अपना पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पैसेज हैं, तो आप यहाँ पर से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको हर एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप CHSL, CGL, NTPC जो भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर से आपको हर एग्जाम के रिगार्डिंग आपको 3 फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप पहले जाकर के आराम से पहले वो जो 3 फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको समझ में आता है कि आपको बेटर लगते हैं तो उसके बाद फिर आप परचेज कर सकते हो। तो 90 डेज का प्लान ले लोगे तो आपका मेंस उसमें कवर हो जाएगा। तो आप 90 डेज के प्लान के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले देखो जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करो। आप वहाँ से कंप्लीट करने के बाद अगर आपको बेटर लगते हैं तो आप 90 डेज का प्लान लेकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेली आपको अपना एनालिसिस करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। आपको जो चैप्टर वीक लग रहे हैं तो उनको आप चाहो तो यूट्यूब के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हुए चलो और अपना एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करते हुए चलो। और इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो कि मैंने पिछली बार मेंस में कौन सी गलतियाँ की थी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है।